हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड। देर रात माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ा ऐलान किया और बड़ी खुशखबरी उनके लिए दी जिनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना है। ऑटो मोड, ऑटो मोड यानी स्वायत्त है, आपके बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जिनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं उनके लिए राशन का भी धमाका है। यो धमाका वैसे हम यो जो राशन वाला धमाका पहले भी दे चुके हैं, आज इतना लंबा चौड़ा सारे के सारे समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। यदि आप हमारे साथ जुड़े हो, कोई हरियाणा की योजना छूटेगी नहीं, ना केंद्र सरकार की कोई योजना छूटेगी, मतलब कुछ भी ना छूट से भाई। थारी जो सब्सिडी है ना, सब्सिडी की भी जानकारी मैं दूंगा। कोई जानकारी छूटे ना, कोई जानकारी बचे ना, सबसे पहले मिले, सटीक मिले, वे विश्वसनीय मिले। एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल पे देता है। सब्सक्राइब कर देना। यो देखो भाई, ताऊ के आज बड़े बड़े धमाके हमारे ताऊ सीएम मनोहर लाल जी ने किए हैं और ये आज के सभी समाचार पत्रों का प्रमुख जो पेज होता है उस पर प्रकाशित हुआ है। आपके घर भी अखबार आया होगा, आप भी देख लेना, फर्स्ट पेज पे मिलेगा ये। यो मैं दिखा देता हूं भाई। ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और जो हाल ही में 29 लाख जो बीपीएल राशन कार्ड बनाएंगे वो भी ऑटो मोड के द्वारा ही बनाए गए थे। अब जिनके नहीं बने हैं उनका ऑटो मोड पर जो है काम शुरू कर दिया गया। आपको क्या करना है बताएंगे साथियों। जैसा आपने देखा होगा, जो ये हाल ही में बीपीएल राशन कार्ड 24 दिसंबर को जारी किए गए थे, उसमें जो है आपसे कोई फार्म नहीं भरवाया गया था प्रदेश सरकार की ओर से। हरियाणा फैमिली आईडी जिनकी 1,80,000 से कम इनकम वेरीफाइड थी, उनके बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिए गए। ना किसी अधिकारी की वो चली, ना किसी ठेके उसकी सरपंच की कोई सिफारिश चली, ना डिपो होल्डर की चली, ना मंत्री विधायक किसी की कोई सिफारिश ना चलने का काम है माननीय प्रदेश सरकार ने किया। लेकिन प्रदेश सरकार जब चीजें अच्छा करता है तो उसमें जो है बहुत कठिनाई, बहुत रोड़े आते हैं। चीजें जो है सही ढंग से इसमें इंप्लीमेंट प्रदेश सरकार के जो अधिकारी थे वो नहीं कर पाए। जैसे ये लिस्ट जारी होती है, सरकारी कर्मचारियों के नाम बीपीएल में आ जाते हैं, जिनके 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ है, उनका नाम बीपीएल में आ जाता है। एक तो गया, एक तहसील पर एडीसी ऑफिस पर गया, बोला जी मैं तो इनकम टैक्स 4.5 लाख रुपए सालाना भर रहा हूं, हमारा बीपीएल कुकर जारी कर दिया आपने, मैं हमारा ये बीपीएल काटो। तो सीएम साहब ने बोला था इस विषय में भी कि ये अधिकारियों ने जिन्होंने ये गलती किया उनसे जुर्माना लिया जाएगा और जिनका बीपीएल नहीं बना है जो पात्र था उनका बीपीएल जारी किया जाएगा। साथियों, एक और चीज इसके अंदर देखने को मिली, जो अपने जो इसके वास्तविक जो हकदार हैं, जो इस बीपीएल राशन कार्ड के वास्तविक हकदार थे, वो जो हकदार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, अत्यंत गरीब जो परिवार हैं, वो जो है सुबह कमाने के लिए जाता है और शाम तक उतना कमा कर लाता है जिससे उसका परिवार का पेट पड़ जाए, वो वास्तविक हकदार बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल का होता है। उसका नाम ही नहीं आया इन सूचियों में। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता नहीं था कि इनकम वेरिफिकेशन भी कोई चीज होती है फैमिली आईडी के अंदर, जिससे सरकार ये बीपीएल जारी करेगी। जबकि जो संपन्न परिवार था, जिनका ठीक ठाक गुजारा परिवार का हो रहा है, उनको पता होता है कि बीपीएल जो है प्रदेश सरकार जारी करने जा रही है और प्रदेश सरकार ये बीपीएल फैमिली आईडी इनकम के आधार पर जारी करने जा रही है। तो साथियों, इस वजह से उनके रह गए, तो उनके लिए ये ऑटो मोड का सिस्टम जो है शुरू हो गया। सिर्फ उनको कुछ नहीं करना, फार्म अब भी नहीं भरना है। उनको जो है इनकम की वजह से या फिर उनका बिजली मीटर की वजह कि मैं कोई भी कारण उनकी फैमिली आईडी में दर्शाया गया है, उस जिस भी कारण से कटा है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ फैमिली आईडी में करना। मैं ये दिखा देता हूं भाई, जनवरी माह का जो बकाया राशन है 7 तक ले सकेंगे, 7 फरवरी तक ले सकेंगे। अभी भी लगभग लाखों की संख्या में लोगों ने अपना राशन नहीं लिया है, जबकि जनवरी का जो है कोई मान लो कोई भी महीना होता है उसकी 30 या 31 तारीख तक ही आप वो राशन ले सकते हो, उसके बाद आपका राशन वापस सरकार के पास चला जाता है। लेकिन 7 दिन का इसमें दिया है, जो अब तक जनवरी का राशन नहीं लाया वो अपना जनवरी का राशन ला सकता है। 7 तारीख तक इसमें लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो साथियों, अब जिनके नहीं बने हैं उनको क्या करना, मैं ये पूरा आपको पढ़ के सुनाऊं उससे बेहतर है मैं आपको इसका मोटे तौर पे ही बता दूं। भाई, अधिकतर जो बीपीएल राशन कार्ड नहीं बने वो फैमिली आईडी पीपीपी, इसी से राशन कार्ड जारी किए गए, इसी से राशन कार्ड काटे गए। तो साथियों, जो राशन कार्ड जारी जिनके हुए उनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम थी, उन सभी के जारी कर दिए गए। और जिनकी चाहे वो गरीब था, अमीर था, चाहे सरकारी कर्मचारी था, कुछ भी था, उनके जारी कर दिए सरकार ने।
जिनका 180 से अधिक इनकम थी उनके नहीं जारी किए, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला व्यक्ति था। तो प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जिनके ये बीपीएल जारी नहीं किए, ऑटो मोड यो ही सिस्टम सारा इन्होंने बताया कि अपनी फैमिली आईडी सही करवा लो, हम अपना आप बीपीएल जारी करेंगे। सीएम ने ऐलान ये किया है। और लगभग 1.5 लाख की एक लिस्ट भी आने वाली है जिन्होंने उस समय ग्रीवेंस लगा दी थी, जिन्होंने उस समय जिनका बीपीएल बन के नहीं आया था। हमने तब भी आपसे बोला था कि अपनी फैमिली आईडीज को सही करवा लीजिए, इनकम की ग्रीवेंस लगा लीजिए, आपका बीपीएल प्रदेश सरकार जारी कर देगी। हाँ, फिर तीसरी बार मौका प्रदेश सरकार ने दिया है। सीएम साहब ने ऐलान किया है कि जिसका भी बीपीएल जारी नहीं हुआ है और जिसने अभी तक भी ग्रीवेंस नहीं लगाई है, अभी तक भी जिसने अपनी इनकम कम करने के लिए अपील दर्ज नहीं किया है, और यह अपील आप सीएससी सेंटर से दर्ज कर सकते हो, तो साथियों सीएससी सेंटर पर अपनी फैमिली आईडी लेकर जाएं और अपना जो है इनकम कम करवा लें। बीपीएल का कोई फार्म आपको नहीं बना, ऑटो मोड से स्वतः जैसे ही आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम आ जाएगी, अपने आप आपका बीपीएल जारी कर दिया जाएगा। और घर घर भी ये वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी आएंगे। बाकी वेरिफिकेशन के लिए जब आए उनसे अलग करवा देना, उससे पहला फिलहाल आप सीएससी वाले से करवा दो ताकि आपका बीपीएल बन जाए, आपको राशन मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है। सिर्फ आपको क्या करना, फिर ऑटो मोड से यानी अपने आप डाटा उठा लेगी प्रदेश सरकार आपकी फैमिली आईडी से, अपने आप ही आपका बीपीएल जारी कर देगी, आपको मैसेज के माध्यम से सूचित कर देगी। तो जिसने अभी तक भी ग्रीवेंस नहीं लगाया है, ग्रीवेंस दर्ज करा दें, उसका बीपीएल जारी कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है जो विस्तार पूर्वक हमने आपको बताई है। चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।